So welcome everybody to our शुक्रिया जिंदगी प्रोग्राम. We are meeting after many days. और यहाँ पे जो अनीता जी ने भेजा मैं पढ़ रही हूँ, वो हमारे बचपन में कपड़े 3 टाइप के होते थे. स्कूल का, घर का और किसी खास मौके का. अब तो कैजुअल है, फिर फॉर्मल है, फिर नॉर्मल है, स्लीप वेयर है, स्पोर्ट्स वेयर है, पार्टी वेयर है, स्विमिंग है, जॉगिंग है, म्यूजिक ड्रेस है, फलाना है, ढीमका है. जिंदगी आसान बनाने चले थे पर वे कपड़ों की तरह कॉम्प्लिकेटेड हो गई. बचपन में पैसा जरूर कम था, बचपन में पैसा जरूर कम था, पर साला उस बचपन में दम था. सही है। पास में महंगे से महंगा मोबाइल है, पर बचपन वाली गायब वो स्माइल है. वाकई बच्चे जो है ना 500 600 बार स्माइल करते हैं, हंसते हैं. और अभी पता नहीं हमारी स्माइल कहाँ चली गई है. ना गैलेक्सी, ना ना वोडाफोन, ना नेचुरल था, ना वादीलाल. अच्छा, ना गैलेक्सी तो चॉकलेट का नाम है शायद. ना गैलेक्सी, ना वादीलाल, ना नेचुरल था, पर घर पर जमी आइसक्रीम का मजा ही कुछ और था. अपनी अपनी बाइक और कारों में घूम रहे हैं हम. वाकई आज अपनी अपनी बाइक और कारों में घूम रहे हैं हम, पर किराए की उस साइकिल का मजा ही कुछ और था. बचपन में पैसा जरूर कम था, पर यारों उस बचपन में दम था. कभी हम भी बहुत अमीर हुआ करते थे, हमारे भी जहाज चला करते थे, हवा में, पानी में भी. दो दुर्घटनाएं हुई, सब कुछ खत्म हो गया. पहली दुर्घटना, जब क्लास में हवाई जहाज उड़ाया, टीचर के सिर से टकराया. हवाई जहाज उड़ाया, टीचर के सिर से टकराया. स्कूल से निकलने की नौबत आ गई. बहुत फजीहत हुई, कसम दिलाई गई, और जहाज बनाना और उड़ाना सब छूट गया. ये हुई याद आ पहली रही दुर्घटना. है। हाँ, अभी दूसरी दुर्घटना है. बारिश के मौसम में माँ ने अठन्नी दी. चाय के लिए दूध लाना था, कोई मेहमान आया था. हमने अठन्नी गली की नाली में तैरते अपने जहाज में बिठा दी. तैरते जहाज के साथ हम शान से चल रहे थे, ठसक के साथ, खुशी खुशी. और अचानक जब बहाव आया और जहाज डूब गया, साथ में अठन्नी भी डूब गई. अठन्ने भी गए। ढूंढे से ना मिली. मेहमान बिना चाय पिए चले गए, फिर जमकर ठुकाई हुई. घंटे भर में मुर्गा बनाया गया, और हमारा पानी में जहाज तैराना भी बंद हो गया. आज अब प्लेन और क्रूज के सफर की बातें चलती हैं, तो उन दिनों की याद दिलाती हैं. वो भी क्या जमाना था. और आज के जमाने में मेरे बच्चों ने 15,000 का मोबाइल गुमाया, तो माँ बोली कोई बात नहीं, पापा दूसरा दिला देंगे. हमें अठन्नी पर मिली सजा याद आ गई. फिर भी आलम ये है कि आज भी हमारे सर माँ बाप के चरणों में हैं, श्रद्धा से झुक जाते हैं. और हमारे बच्चे यार पापा, यार मम्मी कहकर बात करते हैं. हम प्रगतिशील हैं, हम प्रगतिशील से प्रगतिवान हो गए हैं. बचपन में पैसा जरूर कम था, पर साला उस बचपन में दम था. तो ये मैंने बात सही। जब पढ़ी ना, मैं, हाँ, बहुत. मैं बहुत मैसेज ही डाल ही रही ब्यूटीफुल है। थी, तब मुझे उसी टाइम अनिता जी का मैसेज आया, तो मैं पढ़ी तो मेरे को लगा कि यही टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं. जो मस्तियां करते थे हम लोग, जो कॉलेज. हाँ तो आप लोग हाँ, शेयर करो आपकी कुछ कुछ यादें, बचपन की, कॉलेज की, बॉयफ्रेंड की. लग रहा है। हाँ मैं बचपन की एक याद ताजा करना चाहती हूँ। जरूर. मैंने साइकिल चलाना कैसे सीखा। हाँ. जब मेरे पापा दोपहर में घर पे आते थे, लंच टाइम के बाद वो रेस्ट करते थे, जी. तो जब वो सोते थे तो 1 घंटा के लिए, तो मैं उनका साइकिल लेके चुपके से निकल जाती थी भरी दोपहर में, और साइकिल चलाने की ट्राई करती थी। और उनका साइकिल था वो जेंट्स बड़ा जो साइकिल होता था डंडे वाला, लेडीज साइकिल नहीं था, करेक्ट. बड़ा साइकिल जो जेंट्स वाला होता है वो वाला। वो मैं चलाने की कोशिश करती थी, तभी मैं 5th स्टैंडर्ड में थी। या.
एक बार मुझे लगा कि पापा सो गए हैं, तो मैंने साइकिल उठाया चुपके से और बाहर ले गई। लेकिन गली का एक ही चक्कर लगाया था अभी, हाँ तो दूर से नजर पड़ी कि पापा आ रहे हैं। मैंने कहा अरे बाप रे, मर गए, पापा तो आ रहे हैं, ये सोए नहीं। तो मैं उस चक्कर में मैंने वो अंदर दूसरा पैर डाला और हम्म बड़ा जो कैंची साइकिल होता है उसमें से कैंची चलाना शुरू कर दिया कि जल्दी हाँ। से घर पहुंच जाऊं। पीछे से वो आ रहे हैं और मैं फटाफट साइकिल चला के घर पे आ गई। इस और ढंग से आपने मुझे साइकिल आपने चलाना आपने बिना किसी के हेल्प की साइकिल चलाना सीख लिया। नॉर्मली किसी सीख की लिया। हेल्प चाहिए होती है ना। नहीं। मुझे हेल्प नहीं लगी, खुद ही सीख अच्छा। लिया। तो मेरे को बहुत लगी थी, मेरे चाचा ने सिखाई थी साइकिल। और वो पकड़ते थे पीछे से और फिर पता नहीं कब छोड़ देते थे। और वो डर लगता था कि छूट गया तो मैं गिर जाऊंगी। बस ऐसे ही हाँ पांचवी छठी लेकिन बार जब उन्होंने छोड़ा तो मैं आगे तक चली गई, तो मैंने कहा छोड़ना मत छोड़ना मत। और वो तो दूर चले गए थे, वो बोले मैं तो कब का छोड़ दिया तुमको। तो वो जो साइकिल हाँ चलाने वाली बात है ना, बहुत प्यारी है और सच में हाँ। यादें बड़ी प्यारी हैं। और मुझे वो साइकिल वो डर की वजह से चलाना है कि पापा डांटेंगे कि धूप में कहाँ घूम भागे रही है। तो भागे आप। कि जल्दी 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 पे घर पहुंचना था तो चला के आ गई। तो मुझे घर आके बोलते अरे तू साइकिल चलाना सीख गई। हाँ खुश हो गए होंगे ना पापा भी। वेरी नाइस। हाँ कितने, इतना बड़ा साइकिल और मेरा हाइट भी छोटी थी, तो कैसे चला के आ गई तू। और वो डंडे के नीचे से पैर हम लोग उधर डालते थे। और खड़े हाँ खड़े उसमें चलाते पैर थे, बैठ तो डाल के सकते नहीं उसको थे क्योंकि हमारी हाइट इतनी ना। छोटी थी। तो पैर पीछे अंदर डाल पीछे के। से भाई लोग पकड़ते थे ना, मेरे तो भाई लोग पकड़ते थे पीछे से। हाँ। मेरे चाचा हमको सिखाते थे सारी चीजें। मेरे पापा ना 2 साल के लिए कनाडा गए थे पढ़ाई करने। तो हमें मेरठ में छोड़ गए थे पापा के चाचा के साथ। तो चाचा जो थे ना, हमको बहुत प्यार करते थे। उनकी जो साइकिल थी, साइकिल के आगे एक बास्केट होता था। तो मेरी छोटी बहन बहुत छोटी थी, वो बास्केट में उसको बिठाते थे और डंडे पे मैं बैठती थी। उनके अपने बच्चे भी थे, लेकिन वो हमें बहुत प्यार करते थे। तो हम डंडे पे मुझे बिठाते थे और पीछे की सीट पे एक बच्ची उनकी बैठती थी। तो हम लोग को तीनों लड़कियों को बड़े मजे से हमको घुमाते थे वो। और वो बचपन की जो प्यार मिला ना, जो मतलब जो दुलार मिला ना, वो कभी भूलता नहीं है वाकई। बोलो सुंदरी जी। स्कूटर मैंने भाई की हेल्प से सीखा था। स्कूटर भी सीखा था, वेरी गुड। हाँ मैंने वो भी स्कूटर लैम्ब्रेटा, सीखा है। लैम्ब्रेटा मैंने से। भी स्कूटर सीखा है भाई की हेल्प तभी से। मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। हाँ 10th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे भाई का स्कूटर था लैम्ब्रेटा, जो बड़ा सा होता था। लैम्ब्रेटा हाँ। सुना सुना है कभी नाम? हाँ हाँ वो हाँ, पापा का पहले होता था चलते थे ना लैम्ब्रेटा लैम्ब्रेटा। स्कूटर वेस्पा, था। हम लोग बहुत लैम्ब्रेटा। छोटे थे, हम पापा का हाँ चलाते थे तो लैम्ब्रेटा वो हाँ। लैम्ब्रेटा मैंने चलाना सीखा। मैंने कभी स्कूटर सीखा ही नहीं, वो मैंने भाई की है। साइकिल बस साइकिल सीखा। नहीं मैं। फिर पापा स्विमिंग सिखाते थे हमको और फिर हम बैडमिंटन से, मेरे पापा ना एथलेटिक थे। वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट तो थे ही, लेकिन हमको वो सब हम्म। स्पोर्ट्समैन बनाना चाहते थे। वो इतना शौकीन थे कि 4 बेटियों में से एक को तो कोई स्पोर्ट्स वाली बने। लेकिन हम लोग कोई नहीं बना स्पोर्ट्स वाला। ओवर टू यू सुंदरी जी। या क्या याद आते हैं? ऐसा बचपन का आपने चुना, अ, यौवन का चुना था और भी अच्छा होता था। हाँ वो तो क्योंकि है। लव स्टोरी। वो तो बोला है, वो थोड़ा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सीटी हाँ, बजाना वो बॉयफ्रेंड सब गर्लफ्रेंड बताओ। वही, हाँ वो सब बोलता, लव स्टोरी सब बोल सकता था। बिल्कुल लेकिन बोलो आप ना, अभी भी यौवन का टाइम। सुना दीजिए। आप अपना यौवन का ही सुना दीजिए। हाँ। यौवन का नहीं सुना था, हाँ, तो टॉपिक तो बचपन का है ना। नहीं नहीं तो नहीं। यौवन, बचपन वी हाँ विल यौवन एंजॉय दैट जवानी भी आल्सो, वी विल बचपन है एंजॉय हमारे दैट लिए। आल्सो। हमारे लिए कल का जो भी टाइम जब है बचपन का टाइम है। अभी जब हम आप लोग हाँ। 16 यौवन साल का के तो हैं। यौ, अभी नहीं, हम यौवन लोग का सब रखेंगे टीनेजर्स तभी हैं। सुनाएंगे। यौवन का रखने का टाइम सुनाएंगे। अभी बचपन नहीं, बचपन का ही सुना। ऐसे थोड़ी ओके। होता है। हाँ, अकॉर्डिंग टू द टॉपिक ओनली वी हैव टू गो। We are not talking bachpan means that you're a small baby. We are talking about all the time of bachpan, and Javani also is called bachpan only. जवानी इज डिफरेंट, बचपन इज डिफरेंट। आई नो आई जवानी, नो। ये पंद्रह हमारा सोलह क्लब में साल भी एक जवान हो बार, गए। 15-16 साल जवान हो गए। एनीवे हाँ, जिसको जो 15-16 सुनाना साल। है, इट्स अ ओपन तो टॉपिक एवरीबडी। और या 16 साल के 16 बरस की थी, वो तो अलग बात है। ये बचपन का मैं बोलती हूँ। बचपन में मैं घर में छोटी थी, फोर्थ थी, 6 बच्चे, फोर्थ, तो बहुत लाडली थी। तो सब कुछ, ऑल द फैसिलिटीज आई विल गेट। पहले जमाने में लड़के लोग को बाद में खाना खाने का है ना, पहले लड़कों को खाना। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं, मैं तो छोटी है ना, बहुत हम्म, लाडली है सबका।
तो मेरे हम्म। को सबसे साथ सब कुछ मिलता था। हम्म। तो शादी करके आया तभी मैं बहुत खुशी था। मेरा हम्म। पापा बहुत रोया। तो मैं क्यों, मैं सोचा, आई वॉज ओनली 19 years old दैट टाइम, हम्म। हम्म। 20 भी नहीं हुआ था। हम्म। मैं सोचा ये पापा क्यों रोता है। मेरे को तो इतना हंसने को आता था, अरे मैं बम्बई जाने वाला है, ये पापा क्यों रोते हैं। फिर इधर आने के बाद उनका बहुत याद आया, मेरा पापा का मम्मी का बहुत याद आया। एवरी नाइट आई यूज टू क्राई। मेरा मम्मी और पापा को सोच सोच के मैं रोती थी। दैट डे इज डिफरेंट। और जैसा बोलती थी शशि ने साइकिल चलाने, मैं तो साइकिल सब कुछ देखा भी नहीं था वो टाइम में, गांव में कुछ नहीं था। हम्म। गांव में बॉल क्या था, नारियल का पेड़ से गिरता है ना वो छोटा छोटा, ये उसको कपड़ा से बांध के वो बॉल। और साइकिल का टायर होता वो साइकिल। वो चलाते थे। लेकिन मैं बहुत नॉटी थी, ये बचपन में से ही बहुत नॉटी थी। छोटा छोटा वो कुत्ता को सब कान से पकड़ के उठाती थी। ये स्मार्ट है क्या नहीं है ऐसा देखने के लिए बहुत नॉटी थी, दैट आई रिमेम्बर। और बहुत खेलती थी, खेल के 8 बजे 8:30 बजे घर में आती थी तो मेरा मम्मी बहुत बहुत गुस्सा करते थे। मारते नहीं थे, लड़की लोग को मारते नहीं थे वो, मम्मी भी नहीं पापा भी नहीं मारते। लड़का लोगों को मार मिलता है, लड़की लोगों को नहीं मार मिल रहा, मार नहीं मिलता है। स्कूल में भी लड़की लोग को टीचर्स नहीं मारते हैं, लड़का लोग को ही मारते हैं। मारते हैं ऐसा कुछ। एक बार क्या हुआ, 3 पेज मलयालम में, मैं मलयालम पढ़ती थी, 3 पेज होमवर्क लिखने का है। एक दिन मैं भूल गई, 3 पेज नहीं लिखा तो 3 मार मिलेगा हाथ में, तो ओ। इतना दर्द होता है। तो मैंने एक दिन भूल गई, एक दिन अरे बाप रे, एक बार मला हाँ इतना दर्द होते थे। और शर्ट में सब करके दिखाना, ऐसा 3 बार मेरे को मार, एक बार मिला, उसके बाद मैं कभी नहीं भूलेगा। ऐसा मार मिलता था, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलता था, लड़कियों को भी मिलता था। एंड टेबल सब बाय हार्ट करके जाने का है, नहीं तो मार मिलता है। लेकिन दैट टाइम का एजुकेशन इज आल्सो, आई थिंक इट इज वेरी गुड। नाउ आल्सो है ना, ऐसा ऐसा कैलकुलेटर के बिना हम लोग टेबल्स या एडिशन और माइनस सब्सट्रैक्शन सब without any, within a second we used to tell these children cannot say like that. That education that time was, I think it was good. The children are very smart now because of the mobile and all the facilities are there. But हमारा जब जन्म वो टाइम में ये कुछ नहीं था, फिर भी हम लोग स्मार्ट था। अकॉर्डिंग टू मी वी आर स्मार्ट। एंड एंड जैसा अनिता ने लिखा है वैसा एक ही कपड़ा, खाली बर्थडे को खाली एक कपड़ा लेके देते थे। मेरा पापा 6 बच्चे हैं, क्या करेगा, 100 रुपया का सैलरी मिलता था, 6 बच्चे को पालना पालन करने का। तो एक ओनली वन बर्थडे को एक ड्रेस मिलेगा, बाकी सब नहीं, मैं नहीं। तो वो एक फ्रॉक मिलेगा, वो फ्रॉक एक साल चलाने का। फिर नेक्स्ट बर्थडे को ही मिलेगा। दिवाली को मिलेगा, मेरा मामा ला खरीद के, दिवाली को पापा नहीं खरीदेगा। ऐसा करेक्ट। था, बहुत स्ट्रिक्ट था। और कपड़ा भी सब आजकल का बच्चे लोग लेते कितना, 2 महीना पहनते हैं फिर दे देते हैं किसी को, ऐसा देखेगा तो हम लोग को बहुत ये लगता है, अरे ऐसा क्यों करता है इन लोग। लेकिन बोलते नहीं, बोलना नहीं है, बोलना चुप, कुछ बोलेगा तो गया। साइलेंस, साइलेंस खाली इज खाली गोल्डन। देखो या खाली देखने का है। वो एक वर्ड भी हम लोग नहीं बोलने का है, क्योंकि हमारा तो पैसा नहीं है, उनका पैसा है। फिर भी हाँ। मन में ही लगता है ऐसा हाँ। क्यों इन लोग करते हैं। 2 महीना पहना फिर दे दिया इन लोग ने, ऐसा लगता है, मन में तो लगता है लेकिन बहुत बोलते लगता नहीं है। और बोलेगा तो गया, खाना का खाली खाना खाने को मुंह खोलने का है, और कुछ नहीं बोलने का है आजकल के बच्चे लोग को। है। वेरी नहीं, नाइस। हमारा हमारा रेस्पेक्ट रखने का है तो वैसे ही करने का है। नहीं तो रेस्पेक्ट, गिव एंड टेक द रेस्पेक्ट, दैट्स एंड बट अकॉर्डिंग टू द परिणाम तो होता ही रहता है। अकॉर्डिंग टू दैट वी हैव टू चेंज आवर ऑल्सो। बच्चे का जैसा बनने का है, और टीनेज के साथ टीनेज के जैसा, और हमारा एज वाला के साथ हमारा एज वाला का जैसा, ये रहने का है। लेकिन बचपन तो कभी नहीं भूलेंगे, बचपन तो बचपन है, अभी आएगा भी नहीं। लेकिन बचपन का याद आता है तो बहुत रहता है, अरे बचपन में हाँ ऐसी थी मैं वैसी। स्विमिंग आई लाइक सो मच। और Yeah. स्विमिंग करती थी नदी में, हम लोग नदी स्नान करते थे।
I know all the types of swimming. अभी बोलता है ना बटरफ्लाई, वो सब मेरे को नाम भी नहीं आता, सब कुछ अब मेरे को मालूम था. अभी यूज टू प्ले द स्विमिंग, वाटर. 10 years का अंदर ये सब. और 1 घंटा हम लोग स्विमिंग करके खेलते थे. घर में आके मम्मी तो बोलते, बहुत गुस्सा करती थी, इतना टाइम से नदी में स्विम करेगा क्या बोल के. लेकिन अरे रोज का है, रोज हम लोग खेलते थे. वो बचपन का दिन अभी आएगा भी नहीं. दैट इज आएगा enjoyable, नहीं, very लेकिन different. हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग है ना अपने अंदर का जो बचपन की जो लड़की है, जो छोटी सी जो गुड़िया है अंदर हमारे, जो इनर चाइल्ड बोलते हैं, उसको जीवित रखना है, उसको अलाइव रखना है. और सुंदरी जी बखूबी उसको अलाइव रखती हैं, अपना नाचती हैं, गाती हैं, म्यूजिक करती हैं, सब या कुछ या करती हैं. नहीं नहीं, वो तो बचपन में नहीं मिला. वो अभी हाँ, मिलता है. वो बचपन में नाचने को नहीं दिया मम्मी पापा. अरे इसलिए. नहीं है, नाचने का नहीं है. मेरे को तो डांसिंग आई लाइक वेरी मच. दैट हाँ, टाइम इटसेल्फ ओनली गाना सिखाते हैं, नाचना अलाउ नहीं करते हैं. तो वे तो बोलते हैं क्या वैसी डांस करते हैं, वे नहीं डांस करने को. तो अभी डांस करते हैं. अच्छी बात वी है आर ना. फ्री टू डू. वो We are अंदर free से. to do anything now. All the बिल्कुल, responsibility over. बिल्कुल, We are बिल्कुल. doing anything we want. We are living for ourselves now, यस, actually. यस. और वो एक तरीका भी है खुश रहने का, क्योंकि अभी जो मेरे जो हमारे एज की और हमसे बड़ी जो जेंट्स और लेडीज आते हैं मेरे क्लिनिक में, उनका एक ही रोना होता है कि बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं. लेकिन मैं कहती हूँ कि बच्चे ना सुने, तुम सुन लो No बच्चों की. record. की बात है Yeah, ना, yeah. तुम सुन लो बच्चों Let की. them live. Let them live their. हाँ, अब या हमारा हो गया. Yeah. मेरे Let them घर live में there. हम लोग 4 जनरेशन अभी Actually, रहते हैं. yeah, yeah. चार Actually, जनरेशन. we have to be like them only. अभी मैं तो ऐसा ही करते. मेरे को बहुत यंग फ्रेंड्स भी है, ओल्ड फ्रेंड्स भी है, बच्चे भी फ्रेंड्स है. सबके साथ मैं ऐसा ही खेलती भी हूँ मैं बच्चे के साथ. टेनिस खेलती हूँ, बैडमिंटन खेलती हूँ, सब कुछ खेलती हूँ. तो बच्चे भी मेरे को प्यार करते हैं, बड़े भी प्यार करते हैं, और टीनेजर्स भी प्यार करते हैं. तो वी हैव टू, अभी रहने का ही है ना, कब तक रहने का है, खुशी से रहो, खुशी खुशी से से जाओ जब बिल्कुल. तक. बस इतना ही मेरा आइडिया तो यही है. खुशी थैंक. टिल द डेथ वी हैव टू लिव हैप्पीली. यस. और ये नहीं है वो नहीं है बोल के दुखी नहीं होने का है. लाइफ को एंजॉय करो एंड जाओ. बिल्कुल सही ओके बात. अलका, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एट दैट थैंक यू फॉर टाइम. शेयरिंग ऑल योर लाइफ स्टोरीज. और एक कंडीशन मुझे याद आ रही है, उसको कहते हैं डिजिटल डिमेंशिया. उसका मतलब ये है कि हमारा जो ब्रेन है ना, हम उसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं. क्योंकि जब भी हम छोटे होते थे, अभी भी मुझे कोई बोलेगा 85 × 1.5, तो मैं हाथ से मल्टीप्लाई करती हूँ. लेकिन अभी बच्चे हमारे बिल्कुल यूज नहीं करते अपना ब्रेन, और वो लोग है ना मोबाइल कैलकुलेटर से. या कैलकुलेटर करते हैं. कैलकुलेटर. Same या case या is about the mobile number. My mother, she used to remember all the mobile numbers of Yeah, all the children. that is not. Yeah, yeah. All the Even children tables, and all the अभी भी मेरे grandchildren. को 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सब टेबल्स अभी भी याद है. और वो टाइम में हाफ, क्वार्टर, 3/4 सब करने का है. वो सब हम लोग को याद, दिमाग से, कंप्यूटर की दिमाग होता था वो टाइम में. अभी कैलकुलेटर नहीं था. अभी हम लोग भी लेसी हो गया. कुछ भी मल्टीप्लाई करने को कम कम कैलकुलेटर यूज करते हैं हम लोग भी. और स्पेलिंग स्पेलिंग तो इतना स्ट्रांग था. अ, अभी स्पेलिंग नहीं, सब भूल गया. अभी उन लोग दिखाता है ना मोबाइल में, वो स्पेलिंग भी भूल गया. Yeah, but if you use your brain ना, the brain will be Yeah. developing more and more. तो जब भी And हम लोग it will. एड्रेस Yeah, एड्रेस yeah. सुनते थे ना, किसी के घर में जाते थे, तो हमको याद रहता था वहां पे ये वाली मिठाई की दुकान थी, फिर वहां से लेफ्ट लेना है, फिर वहां से डेपो आएगा, फिर वहां से राइट लेना है, फिर वहां पे ये बिल्डिंग है, कैंडिडा बिल्डिंग है, कैंडिडा बिल्डिंग से फिर अंदर जाना है. तो ये सब चीजें हम लोग याद रखते थे, और वो Yeah, डिजिटल yeah. मेमोरी में रहती थी. सो उससे जो है ब्रेन डेवलप होता है. और अभी जो है Yeah, जीपीएस, yeah. चलो मैप में GPS. डालो, और मैप डालो मैप गलत बताता है. कई बारी तो कभी मैं कभी गलत बताते एक बारी तो मैं मैप फॉलो करके गई थी, और मैं बिल्डिंग के सामने खड़ी थी, और वो जो थी बगल की बिल्डिंग वाले से मैंने पूछा कि ये वाली बिल्डिंग कहाँ है. तो वो वॉचमैन था, उसने बोला कि पता नहीं कहाँ है. फिर मैंने कहा पता नहीं कहाँ है, तो उसने मुझे कहीं और डायरेक्शन में बोला, आप उधर जाइए, उस तरफ जाइए. तो मैं वहां चली गई. एक्चुअली नहीं फॉलो करना चाहिए. एंड देन आई Yeah, वेंट, yeah. व्हेन आई वेंट देयर, आई पुट इट ऑन द मैप, एंड दैट गेलॉर्ड बिल्डिंग किधर है. तो वो बोला सामने जा.
तो मैं एक्चुअली वहां पे आई और वही बगल वाली बिल्डिंग के अंदर या गई, या किसी से कुछ नहीं पूछा और वहां पे नाम लिखा हुआ था बिल्डिंग का। तो या हमारा या ब्रेन जो है ना धीरे धीरे डेवलपमेंट उसका कम हो रहा है, और हमारे बच्चों कम को हो जाता है। ये सलाह या देनी है। बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग इट नो। तो उसको नंबर याद रखना है, फोन नंबर याद या रखने की या कोशिश करनी है। जितनी चीजें आप याद करने की कोशिश करोगे ना, उससे ब्रेन आपका अच्छा डेवलप होगा। एड्रेस अच्छा, किसको याद अच्छा करना है, डेवलप होता है। किसी या को कुछ भी नाम पता एड्रेस पहले है फोन नंबर ये सब। कितना याद रखता था, अभी फोन नंबर Exactly. किसी का भी याद नहीं है। मोबाइल में नाम रख गया, आ गया, कुछ भी याद नहीं रहता है। यस, तो वही बातें याद कर रहे थे। मेरी मम्मी सबके नंबर उनको बाय हार्ट होते थे। इनफैक्ट या ऐसा होता था कि कभी हमें याद नहीं आता था तो हम लोग मम्मी को फोन करते, हाँ मम्मी जरा उसका नंबर बताओ। वो तो वॉकिंग हाँ, वही है, वॉकिंग टॉकिंग वही है। एनसाइक्लोपीडिया थी मेरी मम्मी तो थैंक यू सो मच। अभी कौन शेयर करेगा? मंजुला जी, ओवर टू यू, कुछ यादें यस, बताइए। या आज आपने ये इतना अच्छा टॉपिक दिया जिसको सुन के ही बहुत खुशी हो गई मेरे को। तो मुझे लगता है बचपन हम किसी के भी जीवन का वो मजेदार समय होता है जिसका हम आनंद अभी भी ले सकते हैं और अब लेने जा रहे हैं। हमारा भविष्य भी हमारे बचपन के आधार पर ही बनता है। बिल्कुल। बचपन माँ बाप के प्यार दुलार और देखभाल से भरा रहता है, जिसे देखकर बच्चा आगे भी वैसे ही व्यवहार करता है। बच्चे को जीवन के आरंभ में आरंभिक अनुभव मस्तिष्क के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपने माता पिता व अन्य रिश्तेदार, सगे संबंधियों के साथ स्थिर और उत्तरदायी संबंध, सुरक्षित सहायक वातावरण, पॉजिटिव विचारधारा को बढ़ावा देते हैं। वही यही वो समय है जब हम अपने बच्चों को सही गलत के बारे में सिखा सकते हैं। मेरा बचपन बहुत सुंदर और यादगार था। मेरे पिताजी भिलाई स्टील प्लांट में इंजीनियर थे। मेरे घर में मैं बड़ी बहन थी और मेरे 2 छोटे भाई थे। मेरे दादी बाबा भी हम लोग सब साथ में रहते थे। गर्मी की छुट्टियों में बुआ के बच्चे आ जाते थे। हमारा घर उनका ननिहाल होता था। हम सब खूब धमा-चौकड़ी मचाते थे। मेरे बाबा कॉलेज में प्रिंसिपल थे। वो हम सबको डेली डिक्टेशन देते और हमारी गलतियों को सुधार के बार-बार और कठिन शब्दों की प्रैक्टिस कराते थे। हमेशा मैथ्स के कठिन सवाल हम लोगों को हल करने को देते थे। हम लोगों को रामायण में वो सुंदर कांड भी पढ़ाते थे। उनके कारण मैंने कभी भी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करी और हिंदी, इंग्लिश में, संस्कृत में मेरे खूब हाई मार्क्स आते थे। और हमेशा वो मेरे को डिबेट, स्पीच ये सब करने के लिए करते थे, तो मैं हमेशा उसमें फर्स्ट आती थी। वाह। हम लोग जो है बच्चे सब घर पे छत में सोने जाते, पहले वहां पानी से बाल्टी से छिड़काव करते, फिर जमीन पे एक बड़ी दरी बिछाते, फिर सबके अलग-अलग बिस्तर रखते थे। फिर एक स्टूल पे हम लोग घड़ा रखते थे, ठंडा पानी रखते थे, एक टेबल फैन भी रहता था, वो घूमता था। यस। मुझे लगता है कि बचपन ऐसी उम्र होती है जब जिसे हम किसी तनाव के बिना मस्ती के साथ जिंदगी का आनंद लिया जाता है। यही वो वक्त होता है जब हम दुनियादारी के झमेलों से दूर होते हैं। पर हम बचपन में हम बड़े होना चाहते हैं। हमेशा सोचते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो ज्यादा मजा आएगी। जब हम बड़े हो जाते हैं तब समझ में आता है कि बचपन ही अच्छा था। ना नौकरी की चिंता, ना रोटी की फिक्र। बचपन की यादें तो अंततः जिंदगी भर की यादें बन जाती हैं, जो हमेशा हमारे चेहरे पे मुस्कान लाती हैं। जैसे तो वैसे बच्चों के लिए इसका महत्व नहीं है, पर किसी बड़े से पूछेंगे तो वही कहेगा कि हाँ, हमारा बचपन जो है बहुत अच्छा था, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी समय बच्चे का नैतिक और सामाजिक चरित्र भी विकसित होता है। मुझे ये याद है, हमारे एक फ्रेंड था, उसके घर में एक कार थी, छोटी-सी पुरानी मॉरिस। जब उसके पापा लेने आते थे, हम खूब सारे बच्चे उसमें ठूस के घर आते थे। तो मगर वो जो मतलब हम लोग को इतना मजा। एन्जॉय होता था, इतना आनंद आता था कि हम लोग बता नहीं सकते। अभी वो फ्रेंड है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है, हम लोग वही बात करते हैं कि वंदना, तुम्हारी उस मॉरिस में बैठ के जो मजा आया ना, वो आज बड़ी-बड़ी कार में बैठ के नहीं आता है। और बिल्कुल। मैंने तो अपने बचपन में स्विमिंग सीखी, मेरे फादर ने सिखाई और हम अभी भी करते हैं। बॉम्बे में भी थे तो एनबीएसए में करते थे, अभी यहाँ बैंगलोर में यहाँ भी करते हैं। डेली 1 घंटा करके आते हैं। वंडरफुल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बचपन जब सोचते हैं बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। साइकिलिंग सीखी मैंने। स्कूटर तो मैंने शादी के बाद सीखा चलाना, अपने बच्चे को छोड़ने लेने जाने के लिए, क्योंकि बच्चा बस से जाने को तैयार नहीं था, ना बस से ना रिक्शे से, तो वाह। आ गया। तो साइकिल पे लेके जाते थे क्या? वाह, क्या नहीं, क्या। स्कूटर पे। स्कूटर। साइकिल से मैं कॉलेज जाती थी, साइकिल सीखी थोड़ी बड़े होके कॉलेज जाने के समय।
वो साइकिल कॉलेज से काफी जाती थी। फैशनेबल लगती थी जब लड़कियां, जब वो हाँ सलवार कमीज पहन के इस कॉलेज जाती थी ना, वो हाँ हाँ, लगती थी। पिक्चरों में भी दिखाते हैं वो हीरोइन जो होती पिक्चरों है में साइकिल। दिखाते थे ना। हाँ, उस और समय फिर का तो साइकिल से ही। और सब लड़कियां नहीं भी जाती थी, बहुतों के घर वाले भेजते नहीं थे, हाँ, चाहते थे कि वो रिक्शे से जाएं या और किसी तरीके से जाएं घर वाले, पर हम लोग जाके, मैंने शुरू किया था उस समय। और जो छत वाली बात कही ना, हमारे हम मैं मेरठ में रहती थी 2 साल के लिए, मेरे पापा फॉरेन में गए थे। तो हमारे घर के सामने एक आंगन था, मिट्टी वाला आंगन था। और हम लोग रात को गर्मियों के सीजन में वो चारपाई डालते थे, पानी छिड़कते थे वहां पे, और जैसे आपने बताया सुराही पानी की रखते थे साइड में। और जब गर्मियों का सीजन आता था, जब मैंगो का सीजन आता था फरवरी से मार्च के बीच में, हम्म मार्च में दशहरी मैंगोस हमारे चाचा जी है ना, वो एक बाल्टी में डाल के रख देते थे, और रात को बैठ के हम्म चूस चूस के उसको खाया करते थे। और वो जो बाहर सोने का जो मजा होता था ना, एक आसमान के नीचे सोने का जो खुला मजा, खुला आसमान, हाँ। वो आसमान। तो चीज चली गई, क्योंकि अब आंगन नहीं होते हैं फ्लैट नहीं वाले घरों नहीं, में। नहीं तो बिल्कुल हम लोग इतनी बिल्कुल खाट भी बिछाते थे नीचे, मतलब सोते थे जो लोग, वो खाटों पे सोते थे। बिल्कुल फिर बिल्कुल। सुबह वो हटाई जाती थी खाटें, एक काम वो भी होता था। हाँ क्योंकि हाँ धूप में नहीं रखना है ना उसको, हाँ। अंदर किसी रूम में रखा जाता था। ओके प्रतिभा जी, आप एकदम चुपचाप हो, या फिर बोलो। मैं बताऊं? हाँ, जिसको भी बोलना है। हाँ, मैं बोलूं। हाँ जी, बिल्कुल बोलिए। मैं शशि रस्तोगी। जी जी, शशि वाला जी हाँ। बोलिए। हाँ, बचपन में मैं बहुत डरती थी। अच्छा। अंधेरे से बहुत ज्यादा मैं डरती थी। ओके। और हम लोगों का अ, जो मेरे पापा जी एक बैंक में थे, अच्छी पोस्ट पर थे। तो बहुत बड़ा सा हम लोगों को एक किले टाइप का घर मिला हुआ था, जिसमें 7-8 कमरे थे। वाह। और हम 3 भाई, एक मैं, 4 बच्चे और मम्मी पापा। और 7-8 कमरे थे, उसमें 2-3 कमरे तो बंद ही पड़े रहते थे। ओके। तो डरती बहुत ज्यादा थी, तो मेरे भाई लोग मुझे जो थे डराते बहुत थे। वो कभी क्या करते थे, किसी कमरे में जाएंगे, दरवाजे में के पीछे छुप जाएंगे, और ऊपर से दूसरा भाई आएगा, कहेगा ऐसा करो, वहां से वो चीज ले आओ। तो मैं बोलूंगी कि नहीं, मुझे नहीं जाना है, वहां पर अंधेरा है, तुम लाइट जलाओ। तो बोलता नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ, तुम जाओ। और उधर से मेरा भाई क्या करता था, दरवाजे के पीछे से भौ करके मुझे डरा देता था। तो मुझे बहुत डर लगता था। राइट। और मैं तो रोने लगती थी डर के मारे। तो फिर मुझे बहुत गुस्सा भी आता था। मतलब समझ में नहीं आता था कि ये 3 भाई मुझे इतना परेशान क्यों करते हैं। तो मेरी मम्मी जो थी वो कहती थी, भी क्यों उसको परेशान कर, तो डरती है तो उसको क्यों डराते हो। तो लोग कहते थे हम इसको बहादुर बना रहे हैं, पता नहीं इसे कहाँ कहाँ आगे जाके रहना पड़ेगा, अकेले रहना पड़ेगा। और इसीलिए हम इसको बहादुर बना रहे हैं कि अंधेरे से ना डरे, अकेले ना डरे। और वो चीज मेरे इतने काम आई, इतनी काम आई कि वाकई। आपको विश्वास नहीं होगा। मेरी सभी सहेलियां जो सुन रही हैं, कि शादी के 1 हफ्ते बाद ही जब मैं इनके अपने हस्बैंड के साथ मैं एक बॉर्डर एरिया में आई, समुंदर के किनारे। और 1 हफ्ते के बाद ही मुझे अकेले रहना पड़ा, 7-8 महीने के लिए। और वहां पर कोई अड़ोस पड़ोस नहीं, एक तेलुगु फैमिली थी। उनको हिंदी नहीं आती थी, मुझे तेलुगु नहीं आती थी। और जो हमारी हेल्पर थी, हेल्पर बोलती हूँ मैं, मेड नहीं बोलती हूँ, उसको तेलुगु आती थी, मुझे हिंदी नहीं आती थी। और मुझे वो इतना अकेले रहना पड़ा। तो मैं रात में क्या करती थी, सारी खिड़कियां बंद करके, एसी उस समय होते नहीं थे, और हम्म। अंधेरा था, एक पंखा चलता था, और उसी अंधेरे कमरे में रात भर में बैठ के एकदम रोती रहती थी। उसके बाद फिर इतना डर लगता था। फिर एक बार क्या हुआ कि, और आजू बाजू कोई भी नहीं था हमारे पड़ोस में। तो वहां पर जब मेरे हस्बैंड आए 1 हफ्ते के बाद, तो फिर मैंने बोला कि भाई मुझे घर भेज दो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। तो कहते हैं क्यों, रहना तो पड़ेगा ही, अभी हमारी तो लाइफ ही ऐसी है। तो हाँ, उसमें ऐसी क्या, सभी रह रहे हैं, अकेली तो हो नहीं। फिर बिल्कुल। इन्होंने मुझे बोला कि मेरे साथ जितने भी लोग शिप में हैं वो भी सब अकेले हैं, उनकी वाइफ भी अकेली रह रही हैं। या। और बहुत सी लेडीज के साथ जो है कोई उनके पड़ोसी भी नहीं है। वो हिम्मत कर सकती तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो हिम्मत। तो इस करके धीरे 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 हिम्मत आई। लेकिन वो मुझे जो याद आता है कि बचपन का जो डर था, या। वो धीरे धीरे अब मिट गया, क्योंकि मुझे लगता था कि दरवाजे के पीछे कोई छुपा है, मुझे पकड़ लेगा। एक हाँ। अजीब सी फीलिंग होती थी। राइट। या पहले भूत का बहुत डर लगता था। भूत होता क्या है, अब हम तो खुद कहते हैं कि भूत कुछ नहीं होता। लेकिन उस समय लगता था कि भूत हमें पकड़ लेगा। या। तो वो बचपन की जो चीज होती है, यस। वो कभी कभी लगता है कि अब हम बच्चों को बोलते हैं कि अब हमें भी लगता है कि कोई चीज होती ही नहीं है, हमारी मन की कल्पना है हमारी, मन कि गढ़ंत। कोई हमें पकड़ लेगा।
अब तो मैं, और अब फिर क्या हुआ कि ये हुआ कि मेरी मम्मी ने बोला कि तुम भगवान जी का नाम लेके जाओ, भगवान जी तुम्हारे साथ हैं, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। और मुझे यही लगता है कि ये इतनी बड़ी शक्ति है जो ईश्वर ने हमें दी हुई है, कि अगर आप ईश्वर को याद करके चलेंगे, वो अदृश्य शक्ति है जो कि लगता है कि हमारे साथ है, और हमें इतनी शक्ति मिलती है, इतना हमें आत्मसम्मान मिलता है, आत्मबल मिलता है, कि बिल्कुल। हम कठिनाइयों को भी, जिंदगी की किसी भी मुसीबत को हम पार कर सकते हैं। तो मैं 100 उस शक्ति को प्रणाम करती हूँ, और आपकी इस आज के कार्यक्रम को प्रणाम करती हूँ कि आपने इतना अच्छा मौका दिया हमें अपने दिल की बात कहने का, कि थैंक जो यू। बचपन का डर था वो मेरा अब बिल्कुल निकल चुका है। अब लगता है कि हाँ, कहीं भी ये डरने की बात नहीं है, सब क्या कुछ ठीक होगा, और अच्छा सोचो तो अच्छा अच्छा होगा। वो तो है, शुभ शुभ हम सोचो। हम लोग भी जैसे बचपन में डर लगता था, तो हम लोग को बोला गया राम नाम, भगवान का नाम लिया करो, तो राम राम करते थे, जय हनुमान ये लोग करते थे, करके अकेली जगह वाला भी ऐसे वो डर धीरे धीरे हट अभी जाता भी था। हाँ यही लगता है कि ईश्वर साथ में है हमारे, बिल्कुल। डरने की कोई बात नहीं है। और मेरी इसमें मम्मी, रामायण का एक है, विश्वामित्र ने राम को बताया बला अधिबला, ये हाँ 2 वर्ड तो बोलते हाँ रहो, हाँ। डर नहीं आएगा, बला अधिबला। बला आदि बला, बला बला टल जाती है ना बला उस, अति बला, या बला आदि बला ये बनने की बात। विश्वामित्र ने राम को बोला। राम was only 12 years old when he हाँ went with Vishwamitra. तो उसको डर आता था कभी कभी, तो बोलता था तुम ये 2 बोलो, बला अधि बला, डर नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है। वो वैसा तो नहीं है, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, हाँ उसी का हाँ वैसे कुछ ही, यही बोलते थे, वैसे ही हाँ। मलयालम में। मतलब ये उसका ये वही है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है। हाँ, और मैं ये कह रही हूँ कि हम्म, अभी शायद बंद हो जाएगा, तो प्रतिभा जी आपने गाना भी गाना है और आपने बातें भी करनी है, तो प्लीज ज्वाइन अगेन। मैं अभी डिस्कनेक्ट करती हूँ क्योंकि टाइम कम है। ओके। तो आप लोग फिर से ज्वाइन करो, और मैं चाहती हूँ कि ये प्रतिभा जी गाना भी सुनाएंगी। ओके प्रतिभा जी, आप सुन रहे हैं ना ओके। प्रतिभा जी? हाँ हाँ, मैं एंड कर रही हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। थैंक यू।